अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम विटामिन B12 को डिस्कस करने जा रहे हैं। विटामिन B12 जो है एक बहुत ही इसेंशियल विटामिन माना जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें से चंद एक यहाँ पे लिखे हैं। पहला इसका फंक्शन है कि इट इज़ इसेंशियल फॉर ग्रोथ एज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल डिवीजन्स होती हैं, कॉन्टीन्यूसली हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो उसकी सेल डिवीजन के लिए जो है वो विटामिन B12 जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं उनका भी लाइफ स्पैन 120 डेज़ है, और आफ्टर 120 डेज़ जो है वो न्यू रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। तो उस प्रोडक्शन को भी जो है वो विटामिन B12 जो है उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। अब अगर बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उस डेफिशिएंसी की वजह से हमारी जो सेल डिवीजन है वो नॉर्मल ही नहीं होगी। अनकंट्रोल्ड या अबनॉर्मल जो सेल डिवीजन होती है वो हमें जो है वो एक कैंसर और ट्यूमर की तरफ ले जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर वो जो अनकंट्रोल्ड सेल हैं या अबनॉर्मल सेल हैं वही ट्यूमर और कैंसर बन के सामने आते हैं। इसके अलावा जो है इट मेंटेन्स अ हेल्दी नर्वस सिस्टम एज इट इज़ नीडेड इन प्रोडक्शन ऑफ मायलिन दैट प्रोटेक्ट्स अवर नर्व्स। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो दो सिस्टम के ऊपर कंसिस्ट करता है। एक हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी नर्व्स आ जाती हैं, जो मैसेज को रिसेप्टर से हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स तक लेके जाती हैं। उस नर्व्स का एक स्ट्रक्चर होता है माइलिन शीट। अगर माइलिन शीट जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगी तो नर्व्स डैमेज हो जाएंगी, तो हमारा नर्वस सिस्टम भी जो है वो ख़राब होगा। तो उस माइलिन शीट जो होती है नर्व्स के ऊपर, उसकी प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन B12 जो है वो प्रिवेंट्स एनीमिया एंड इंक्रीजेज़ एनर्जी। बॉडी के अंदर एनर्जी जो है उसको इंक्रीज़ करता है। ATP की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा ये अहम रोल प्ले करता है। अब ये है कि हम बॉडी के अंदर हमारी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना हो तो हम कहाँ से जो है किस फूड से ये विटामिन B12 का सोर्स जो है वो ले सकते हैं। तो कुछ फूड सोर्सेज आप हमारे सामने हैं, जिसमें एग्स हैं, बीफ है, फॉर्क है, फ़िश है और मीट है। इन चीज़ों को रेगुलरली आप अपनी डाइट में शामिल करें, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना हो। एंड पे मैं यही बता दूं लास्टली कि विटामिन B12 जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ही जो है वो कैंसर कॉज होता है, क्योंकि कैंसर बजाते खुद कुछ नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी अगर सेल डिवीजन का प्रोसेस अब नॉर्मल है या कहीं पे भी अनकंट्रोल्ड अनवांटेड सेल्स जो हैं वो बन गए हैं, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो मैस ही हम उसको कहते हैं कि वो जो अनकंट्रोल्ड या अनडिवीजन अनवांटेड मैस है वही कैंसर है। तो विटामिन B12 की कोशिश करें कि आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ना हो। तो रेगुलरली आप इस फूड को अपनी डाइट में शामिल करें। थैंक यू।